कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों का नाम होता है लेड़ा। और कजरी गांव में जब ये वीडियो पहुंचती है, लड़का रमेश यादव नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। मैदान में 548 जोड़ों की शादी के लिए मंडप सज जाता है। सामूहिक रूप से विवाह कराने में कैसे है दोस्तों, एक मजदूर जब सुबह से शाम तक काम करता है तब उसको शाम की मजदूरी मिलती है 500 रुपए। अब किसी मजदूर को अगर ऑफर मिल जाए कि आज तुम्हें 2000 मिलेंगे, वो भी चंद घंटों के लिए, आपको बस एक काम करना है, तो कोई भी मजदूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया का एक इलाका है जिसका नाम है मनियार। वहां पर एक मजदूर से ये कहा जाता है कि तुम्हें कुछ देर काम करने के लिए ही 2000 रुपए मिलेंगे, क्या तुम साथ चलोगे? वो पूछता है कि कहाँ चलना है, तो कहा जाता है कि तुम्हारे गांव के भी कई लड़के तैयार हैं ये काम करने के लिए। बस वह इतना सुनता है और वो तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हन आई थी और दूल्हे रह जाते हैं बस 500 से भी कम। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? तब वो जो मजदूर थे जिन्हें बुलाया गया था, उन्हीं को उन दूल्हों की जगह पर बिठा दिया जाता है। और इसी बीच में इस बात का किसी मीडिया कर्मी ने ये वीडियो बना लिया। दरअसल जो दुल्हन थी वो अपने हाथों से सिंदूर लगा रही थी और अपने आप से ही वो वरमाला डाल रही थी। बस यहीं से शोर मच जाता है कि ये कैसा सामूहिक विवाह है। दरअसल यहाँ तक तो सब ठीक है अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है रुपए पैसे पाने के लिए, मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान गरीबी के चलते आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज के इलाके लक्ष्मीपुर की है। 5 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास 548 जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह किया जा रहा था। यूपी की सरकार सामूहिक विवाह के लिए कुछ अनुदान देती है और जब इन 548 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था, उस वक्त कई अधिकारी भी मौजूद होते हैं, कई स्थानीय नेता भी मौजूद होते हैं। अब इसी बीच में एक व्यक्ति एक वीडियो बनाता है और वो अपने ही सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर देता है, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की शादियां इस तरीके से हो रही है। जैसे ही उसने अपने सोशल अकाउंट्स पर अपना वीडियो डाला, तभी वो वीडियो वायरल होते होते एक गांव तक पहुंच जाता है। दरअसल इस गांव का नाम होता है कजरी और दूसरे गांव का नाम होता है लेड़ा। और कजरी गांव में जब ये वीडियो पहुंचता है तो लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। तभी यहीं से ये बात फैलने लगती है। 5 मार्च 2024 वो तारीख थी जिस दिन शादी होती है और धीरे धीरे ये बात चलते चलते एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर तहसील और जिले स्तर पर बात डीएम तक पहुंच जाती है और फिर पूरे प्रदेश में ये बात फैल जाती है। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। दरअसल शुरू से अगर इस कहानी की शुरुआत करें तो इस कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। कजरी गांव की रहने वाली लड़की होती है प्रीति यादव और लेड़ा गांव का रहने वाला होता है रमेश यादव। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब घर वालों की, परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़का रमेश यादव नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। अब इसी बीच में किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साल 2017 में एक ऐसी योजना शुरू करी थी जिसमें सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को कुछ नगद रुपए मिलते हैं, साथ ही उन्हें घरेलू सामान भी मिलता है। जब ये लड़का यह बात सुनता है तो कहता है कि भाई हमारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन प्रीति का बिचौलिया जो होता है कुछ इस तरह का लालच देता है और उससे कहता है कि शादी हो चुकी है तो क्या हुआ, तुम्हारे पति ही तो है, बस 7 फेरे लेने हैं, पैसे लेने हैं और अपने घर आ जाना है। अब जब ये बात की जाती है तो उसके बाद करना क्या होगा? इसके लिए उसने कहा कि इसके लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। दूसरी तरफ से आवेदन करता है रमेश यादव। आवेदन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शादी की तारीख 5 मार्च 2024 तय कर दी जाती है और इसके लिए स्थान बकायदा तय किया जाता है विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर। उस मैदान में 548 जोड़ों की शादी के लिए मंडप सज जाता है।
और मंडप सजने के बाद अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग आ जाएं तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। 2 पंडित जी थे। एक पंडित जी का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था दूल्हा और दुल्हन को डायरेक्शन देना, क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह कराने में कई तरह की अड़चनें होती हैं। जब 1 बजता है तो प्रीति तो आ जाती है, लेकिन रमेश यादव जो उसका पति होता है, जिससे उसकी फिर से शादी होने वाली थी, वह नहीं आता। ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? बिचौलिए ने कहा कि अगर ये शादी नहीं हुई तो तुमने जो आवेदन किया है वो तो सारे पैसे मारे ही जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलने वाला है वो भी खामखा मारा जाएगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। अब दूल्हा कहां से लाए? इस बात को लेकर थोड़ी समस्या बन पड़ती है। अब ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा आया ही नहीं, यानी कि रमेश ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन आवेदन करने के बाद मौके पर वो नहीं पहुंचता। तो ऐसी स्थिति में ये शादी नहीं होती, तो फिर इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में जो उस लड़की का सगा भाई होता है, जिसका नाम कृष्णा यादव होता है, वह पास में ही खड़ा हुआ था। तभी बिचौलिए की नजर उस पर पड़ती है कि भाई कृष्णा, यह थोड़ी देर की तो बात है, ये दूल्हे के कपड़े हैं, तुम्हें पहनने हैं और पहनने के बाद चुपचाप बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस 1-2 घंटे की बात है और 2 घंटे के बाद आराम से यहाँ से चल पड़ेंगे। कुछ इसी तरह से बिचौलिए ने उसे फुसला दिया और उसके बहकावे में आकर कृष्णा उन कपड़ों को पहन लेता है, सेहरा बांधता है और सिर पर टोपी भी पहनता है और उसको पहनने के बाद अपनी बहन के बगल में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। दूसरे पंडित जी ने इशारे करने शुरू कर दिए कि अब माला डालिए, अब ऐसा करिए, आपको 7 फेरे लेने हैं, अब ऐसे खड़ा होना है, बैठना है। सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हो जाता है। वहां पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति अपना एंड्रॉइड फोन निकालता है और बस ऐसे ही वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर वो अपने सोशल मीडिया की जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, सब पर अपलोड कर देता है और तारीफ करता है कि देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए किस तरह की योजना लेके आए हैं। अब ये वीडियो वायरल होता हुआ इस गांव यानी कि कजरी पहुंच जाता है, साथ ही लेड़ा गांव भी पहुंच जाता है। लेड़ा गांव वाले देखते हैं कि कजरी वाले भी देखते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रीति और कृष्णा है, दोनों सगे भाई बहन हैं, ये दोनों आपस में ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन कैसे बने हुए हैं। अब इस तरह के तमाम सवाल और यह बात अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है, तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार 548 जोड़ों की जो शादी तय हुई थी और बड़ी साफ सुथरी तैयारी हुई थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है। अब उस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो आखिरकार जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, चंदन पांडे, वो सीधे पहुंच जाते हैं थाना और थाने में जाने के बाद एसएचओ के सामने जाकर कहते हैं कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ और मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ, इस पर एफआईआर कर दीजिए। और फिर एफआईआर दर्ज होती है। मुकदमा प्राप्त संख्या 0060/2024 की आईपीसी की धारा 419-420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जब ये मुकदमे की जानकारी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक भाई और बहन ने एक सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कर ली है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोगों को कुछ महीने पहले एक घटना याद आ जाती है। ये घटना थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। 25 जनवरी 2024 का ये वाकया था। 568 दुल्हन मंडप में आ जानी थी और वो मंडप में आ जाते हैं, लेकिन उतने दूल्हे नहीं आते हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 90% इसमें फर्जीवाड़ा ही हो गया था। पूरी शादी में अब दूल्हे नहीं मिल रहे थे, तो किसी ने आवाज लगाई गांव में और मजदूरों से कहा कि भाई तुम्हें एक दिन के 500 रुपए मिलते हैं और हम आपको कुछ ही घंटे के 2 से 3 हजार तक दे देंगे। अगर 2-3 हजार लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ चलो। अब जैसे ये बात फैलने लगी, तुरंत गांव के कई लड़के पहुंच जाते हैं उस सामूहिक विवाह समारोह में और जाकर दूल्हे बनकर बैठ जाते हैं। वे बस इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से शादी की रस्में पूरी हो। शादी हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बीच वहां का वीडियो बना लेता है। वीडियो कुछ इस तरीके से होता है कि दुल्हन अपने हाथ से ही मांग में सिंदूर लगा रही है और अपने हाथ से ही वरमाला डाल रही है, जबकि शादी हो रही है तो दूल्हा ही वरमाला डालेगा, दूल्हा ही उनकी मांग में सिंदूर भरेगा। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो जो लड़के मजदूर थे, मजदूरी करने के हिसाब से आए थे, दूल्हा बने थे, उन्हें पैसे मिलते,
वो जाकर बोले, साहब हमें हमारे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक तरफ तो हमारी जान आफत में आ गई है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है, हम तुम्हें पैसे दें या फिर अपनी जान बचाएं। आखिरकार उस वाले मामले में भी कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और ये भाई और बहन के मामले में भी 2 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाती है। मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है कि हमने किस तरह की योजना निकाली थी और किस तरह का लोग काम कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने तो कुछ सोच समझ कर ही ये योजना निकाली थी कि गरीबों का उत्थान होगा, लेकिन आप इस बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गरीबी है देश में कि एक भाई और बहन उस थोड़े से रुपए लेने के लिए, यानी कि जो इसमें मिलते हैं 51,000, इसमें से 35,000 की जो नगद रकम होती है वो दुल्हन के खाते में पहुंच जाती है। बाकी रकम से छोटे मोटे गहने या घरेलू सामान या दूल्हा दुल्हन के कपड़े जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। अब गरीब आदमी उन पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस घटना में आपने सुना कि कैसे प्रीति की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बाद भी वो अपने ही सगे भाई के साथ एक बार फिर से शादी कर लेती है और ये शादी पूरे इलाके में, पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।